हेलो, वेलकम टू पेनिका पॉइंट। चलिए आज हम लोग देखेंगे डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ न्यूज़। डिटेल्ड न्यूज़ डिस्कशन में हम लोग एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, EAC-PM। EAC-PM क्या है? तो पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM। तो एक रिपोर्ट जो है रिलीज हुआ है, जिसका टाइटल है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1952 टू 2015। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? इकोनॉमिक एडवाइजरी के द्वारा। तो इसमें क्या है? तो वही रिलीजियस मैन कितना क्या शेयर हुआ अभी से एक ये क्रॉस कंट्री एनालिसिस किया जा रहा है 1950 से 2015 के बीच। हम देखेंगे उसमें कितना परसेंट शेयर बढ़ रहा है हिंदूज माइनॉरिटीज़ के पॉपुलेशन का। तो हम लोग एक एक करके, जैसे हिंदूज पॉपुलेशन का हम बात करें तो 7.82% का डिक्रीज़ हुआ है। एक बात याद रखना, यहाँ नंबर नहीं, यहाँ शेयर का बात किया। जैसे 100% था तो उसमें कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग देखेंगे हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है 7.82%। मुस्लिम्स का अगर हम कहें तो मुस्लिम का इंक्रीमेंट हुआ है 43.15%। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक डाइवर्सिटी के ट्रेंड को भी शो कर रहा है कि मुस्लिम्स यहाँ कितने सुरक्षित हैं। क्रिश्चियंस का हम देखेंगे तो 5.38% का इंक्रीमेंट हुआ है, सिक्स का 6.58% का इंक्रीमेंट। जेन्स और पारसीज जो है डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया है, और उसमें भी पारसी कम्युनिटी जो बहुत ही ज़्यादा 85% का डिक्लाइन किया है। अगर हम पिछले साल 2023 का डाटा देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी 19.75 करोड़ लोकसभा के डाटा के द्वारा मुस्लिम पॉपुलेशन अगर इंडिया में बात करें तो कितना है 19.75 करोड़। और ऐसा नहीं कि इंडिया का है, ग्लोबल का भी यही चल रहा है। जो भी इंडिया में चल रहा है, जिस तरह का रिलीजियस माइनॉरिटी के का जो हाल है, वही ग्लोबल ट्रेंड्स में भी वही है। अब हम आगे देखेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान एक्सपीरियंस अपोजिट ट्रेंड। यहाँ इंडिया के परे है, उलट है। ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में वैसा नहीं है, वहाँ सेफ़ नहीं है। जैसे पाकिस्तान देख ले, अफ़गानिस्तान देख ले, वहाँ हिंदूज़ वहाँ सेफ़ नहीं, हिंदूज़ के लिए सेफ़ नहीं है। तो वही अपोजिट ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है। माइनॉरिटी रिलीजन डिनोमिनेशन जो है इंक्रीज हुआ है कुछ कंट्री, जैसे मेजोरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन इंक्रीज हुआ है हमारे पड़ोसी देश में, नेबरिंग कंट्रीज़ में, और माइनॉरिटी घटा है। तो अगर हम अपने इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री का बात करें तो मेजोरिटी रिलीजन में डिनोमिनेशन हुआ है और माइनॉरिटी में तो हम वही देखें कि अपोजिट ट्रेंड है। जैसा इंडिया में माइनॉरिटी सेफ़ है, वैसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में सिख हो या जो भी हिंदूज हो, सब अनसेफ है। तो अब हम देखेंगे EAC-PM, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM, ये कब बना, क्या हुआ। तो इसका फॉर्मेशन हुआ 2015 में। ये इंडिपेंडेंट एडवाइस देता है इकोनॉमिक और रिलेटेड मैटर्स पर। अगर हम टर्म का बात करें तो 2 ईयर का टर्म है। 2 ईयर का टर्म है। ये क्या करता है? एडवाइस करता है, एडवाइस ऑन इशू इकोनॉमिक और अदरवाइज, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रेफ़र किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न को एड्रेस करता है, टास्क अंडरटेक करता है, चेयरमैन के द्वारा हेड किया जाता है। और इसके मेंबर का अगर हम बात करें तो नो फिक्स टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर का संख्या फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजोल्यूशन है।
अगर हम इसका रोल और फंक्शन क्या है, तो एक्सपर्ट एडवाइस को इकोनॉमिक पॉलिसी और इशू ऑफर करता है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो भी मैटर होता है उसको एनालाइज करता है और रिकमेंड भी करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन और मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग में इसका कंट्रीब्यूशन किसका, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का। तो ये था हमारे EAC PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। अगला हम देखेंगे वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 का माइग्रेशन रिपोर्ट देखेंगे, जो लॉन्च किसके द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हम देखेंगे कि इंडिया से $111 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया है 2022, इसलिए क्योंकि ये हर 2 साल पर रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। जैसे 2024 फिर अब 2026 आएगा, 2028 इस तरह से। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लोबली इस बार का पूरे ग्लोबली लार्जेस्ट हो गया है रिमिटेंस रिसीव करने में इंडिया एक। अगर 5 रिमिटेंस रिसिपेंट कंट्री का हम बात करें तो 5, तो पहले इंडिया आ जाता है, फिर मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर फ्रांस। फर्स्ट है IMC, याद करना IMC, इंडिया, मैक्सिको, चाइना। इंडिया जो है पहली बार जो है 100 बिलियन मार्क को रेमिटेंस में क्रॉस किया है। सॉदर्न चाइना, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है सिग्निफिकेंट रेमिटेंस जो रिसीव करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी 2022 में टॉपर है। अगर हम बात करें पेंडेमिक का, इस पर कहीं ना कहीं पेंडेमिक का भी 2020 का जो कोविड आया था, उसका भी कहीं ना कहीं असर हुआ किसके पर, हमारे वर्कर पर, हमारे इमिग्रेंट वर्कर जो जॉबलेस हो गए थे, जिसको जॉब का इनसिक्योरिटी हो गया था, उस सब पर किसका इम्पैक्ट हुआ, तो पेंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ। पेंडेमिक जो है इंटरनल लेबर माइग्रेशन पैटर्न को एक अपने में मोल्ड कर दिया, उसको रिसेव किया। माइग्रेंट वर्कर जो है, जिसमें हाई पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में, स्टेट में। जैसे बहुत से माइग्रेंट वर्कर जो सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, हॉस्पिटल, सिक्योरिटी, डोमेस्टिक। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट का अगर सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर कहाँ है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट का अगर बात करें तो लार्जेस्ट नंबर इंडिया में। मैक्सिको सेकेंड लार्जेस्ट, इसमें इंडिया आफ्टर चाइना, मैक्सिको सेकेंड है। अब हम बात करें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो एशिया जो है एशिया ओरिजिन है सबसे ज़्यादा। अगर हम इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट्स का बात करें तो एशिया ओरिजिन है इसका। चाइना, इंडिया इसका मेजर सोर्स है। US, UK, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और कनाडा टॉप डेस्टिनेशन पर आता है। IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये क्या कहता है, ये जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जारी किया पहली बार कब जारी हुआ, 2000 में। कब, 1951। हेड क्वार्टर इसका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड है। इंडिया इसका मेंबर है, 172 मेंबर स्टेट्स है, 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स है। इसका क्या करता है, लेबर मोबिलिटी और माइग्रेशन के लिए UN एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। माइग्रेंट आखिर होता क्या है, माइग्रेंट वो होता है जो अपने रेसिडेंस को छोड़ के कंट्री के विदिन या अक्रॉस बॉर्डर वो टेम्प्रोरी और परमानेंटली वो किसी भी रीज़न से जाता हो।
अगर हम एरिया ऑफ फोकस का बात करें, किस चीज़ पर हमको फोकस है, ये करता है तो माइग्रेशन और डेवलपमेंट पर, फैसिलिटी माइग्रेशन, रेगुलेटिंग माइग्रेशन, एड्रेसिंग फोर्स्ड माइग्रेशन, यूएन नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, इसलिए इसके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही लेबर मोबिलिटी और माइग्रेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगला देखेंगे विंड्स। विंड्स क्या है? हवा। नो 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 नो, ये हवा वो हवा नहीं है, ये फुल फॉर्म हम देखेंगे उसका, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। ये क्या है, किसके द्वारा अनवेल किया गया? तो कहा गया कि जोमेटो के द्वारा भारत का पहला क्राउड सपोर्टेड वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर को अनवेल किया गया है। ये क्या है, कैसे, हम आगे देखेंगे। ये किससे डील करता है? नेशनल लेवल इनिशिएटिव, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट या पब्लिक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन को, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। किस लिए? तो लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डाटा को जनरेट करने के लिए। असेसमेंट में क्या है इसका, कि ये जो एक्यूरेट वेदर पैटर्न को के लिए एलो करेगा, इफेक्टिव प्लानिंग करेगा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए करेगा, रोबस्ट मैकेनिज्म जो इंटीग्रेट वेदर डाटा के लिए एक रोबस्ट मैकेनिज्म के रूप में काम करेगा। इसका लक्ष्य क्या है, इसका एम क्या है? एक लार्ज नेटवर्क ऑफ वेदर स्टेशन को क्रिएट करना ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल पर। किस पर? तो ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल पर वेदर स्टेशन के लार्ज नेटवर्क को क्रिएट करना और नॉलेज गैप को क्लोज करना है और डिसीजन मेकर को एम्पावर करना है। जैसे एक फार्मर को, स्टेक होल्डर को एट ग्रास रूट लेवल से हमको देखना है। तो इसका यही एम है कि हम एक नेटवर्क वेदर स्टेशन का हम एक लार्ज नेटवर्क क्रिएट करें ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल पर, और हम नॉलेज गैप को क्लोज करके हम डिसीजन मेकर को एम्पावर करें और फार्मर को और स्टेक होल्डर को एट ग्रास रूट लेवल पर। अब सिग्निफिकेंस का बात करें तो क्या करें, तो ये डाटा और इन्फॉर्मेशन फार्मर को प्रोवाइड कराएगा, जो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा फार्मर को। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा, जैसे रोबस्ट नेटवर्क, मेट्रोलिक स्टेशन का स्थापना का प्लेसमेंट करेगा। ये प्रोग्राम इनिशिएटिव है जिसमें वेदर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया में, और गुड क्वालिटी वेदर डाटाबेस हम एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म से तैयार करेंगे। तो क्या है, विंड्स क्या हो जाएगा, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क और डाटा सिस्टम। ये किस लिए है, कैसे है, मिनिस्ट्री याद रख लेना है और क्या काम है। तो ये था आज का डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ न्यूज़ का, किसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ का डिटेल्ड एनालिसिस। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, विंड्स, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क और डाटा सिस्टम, और पढ़े हम वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा, और EACPM क्या है, इकोनॉमिक एंड राइजिंग काउंसिल। थ्री टॉपिक्स को हमने कवर किया। मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।